नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जंगल का रहस्य। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रहस्यों से भरा एक जंगल, जहां जाने वाला कभी भी वापस नहीं लौटा, और जो लौटा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गई। न जाने कितने ज्ञानी विद्वान उस जंगल के रहस्य को सुलझाने आए, मगर कोई जंगल से अब तक बाहर नहीं निकला। या तो अभी भी वो जंगल में भटक रहे थे, या फिर मौत की नींद सो चुके थे। ये कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। क्या है इस जंगल का रहस्य? तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चार दोस्त अनिल, शेखर, चंद्र और मोहन, चारों ही एक नामी पुरातात्विक थे। और इन चारों दोस्तों का काम ही था छिपे हुए रहस्यों को उजागर करना। चारों की उम्र लगभग बराबर ही थी। चारों एक साथ रह रहकर एक जैसे ही हो गए थे। चारों के अंदाज एक दूसरे से मिलते जुलते ही थे। उनमें से तीन दोस्त अनिल, शेखर और मोहन को काली शक्तियाँ, भूत पिशाच और चुड़ैल डाकिन, इन सब पर विश्वास नहीं था। इसलिए इन्हें दिए गए किसी भी काम को वे खूब करते थे और उसे पूरा करके ही मानते थे। लेकिन चंद्र ऐसा नहीं था। चंद्र को भूत पिशाच, चुड़ैल, काली शक्तियाँ और अच्छी शक्तियाँ, इन सब चीज़ों पर भरोसा था। और इन पर भरोसा होने का एक वजह वो खुद भी था। लेकिन था तो वो भी बेखौफ। इसलिए वो भी अपने दोस्तों के साथ किसी भी काम में आंख बंद करके बेखौफ उसमें कूद जाता। और जब तक ये चारों उनकी खोज पूरा नहीं करते, तब तक उनकी आंखों की नींद गायब हो जाती थी। आज तक उनका सामना किसी शक्तियों से नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें इन पर भरोसा नहीं था। इसकी वजह एक ये भी थी कि आज तक उनका काम बस अवशेषों को खोजना और पता लगाना था। कब क्या है, क्यों है, किस वजह से है, और बाकी कामों के लिए रिसर्च लैब थी। लेकिन ये उन चीज़ों का अच्छा ज्ञान हासिल कर लेते जिन चीज़ों को अब तक पुरातात्विकी ने ढूंढा। उसमें उसकी ढूंढी गई चीज़ों का भी ज्ञान शामिल था। लेकिन जो भी था, ये ज्ञान विज्ञान और सेफ्टी के मामले में बहुत आगे थे, क्योंकि वो ये नहीं नकार सकते थे कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, और जब आती है अचानक से किसी के ऊपर टूट पड़ती है, ताकि उसे बचने का कोई भी मौका न मिले। ये तीनों चंद्र को चंद्र नहीं बल्कि चंदू कहकर पुकारते थे। उन तीनों को चंदू नाम ही अच्छा लगता था। चंदू के पास हमेशा एक स्पेशल बैग होता था, जो था तो बहुत छोटा, लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। और इसी वजह से चंदू कभी भी इस बैग को खुद से दूर नहीं होने देता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बैग इसके लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि कहीं न कहीं उसके ऊपर आने वाली मुसीबत खुद ब खुद टल जाती थी जब से उसके पास ये बैग था। अनिल, शेखर और मोहन बहुत प्रसिद्ध थे किसी भी रहस्य का पर्दाफाश कर देने के लिए। लेकिन अभी तक उनकी यही चिंता रहती थी कि वे लोग आज तक चंदू के उस बैग का रहस्य अब तक नहीं ढूंढ पाए थे। ढूंढने की बात तो दूर, उन तीनों ने कभी उस बैग को करीब से देखा ही नहीं था। वो चारों थे तो गहरे दोस्त, लेकिन फिर भी चंदू उस बैग को हमेशा छिपा कर ही रखता था, और इसके साथ उस बैग का रहस्य भी। और वो इस प्रकार था कि जब भी चंदू शर्ट पहनता, उस बैग को अपने पेट से टिका लेता, जिसकी वजह से कभी भी तीनों को बैग को करीब से देखने का मौका नहीं मिला। और जब भी उसके बारे में जानने को उत्सुक होता, तब चंदू उनके सवालों को इस तरह इग्नोर करता जैसे कि उसने कुछ सुना ही न हो। ये उनके दोस्ती में दरार डालने के लिए काफ़ी थी कि जहाँ चारों एक दूसरे के साथ अपनी हर बात शेयर करते थे, लेकिन चंद्र हमेशा उस छोटे बैग का जिक्र आते ही चुप हो जाता, जैसे कि उस बैग में कोई शैतान बंद था जो किसी को ये नहीं बताना चाहता था कि वो उस बैग में है। जो उसके बारे में जान जाएगा, यूँ तो चंदू, अनिल,
शेखर और मोहन के साथ अपनी हर बात शेयर करता, लेकिन उसने अपने इस रहस्य को हमेशा के लिए रहस्य बनाकर ही रखने का फैसला किया था, जब तक कि वह सभी किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। इतना होने के बावजूद भी चारों की दोस्ती कम नहीं हुई थी, लेकिन उनका लगाव चंदू से कुछ कम हो गया था। उन लोगों को ये काम छोड़े करीब 4 साल हो चुके थे, लेकिन इन क्षेत्रों में अभी भी उनकी रुचि खत्म नहीं हुई थी। इस काम को छोड़ने के बाद सभी अलग अलग हो गए थे, लेकिन अब वक्त था सबको वापस मिलने का। मोहन तालाब के किनारे बने एक लकड़ी के घर में कुर्सी पर बैठा था और बाहर धूप में खिले सूर्यमुखी के फूल पर बैठे भंवरे को देख रहा था, और वो उसी में लीन था। जैसे वो उसकी बातों को समझ पा रहा था, वो भी भंवरे की तरह ही हल्की आवाज में भिन-भिना रहा था। तभी उसे अचानक से दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती है और उसे याद आता है कि कोई आया था और उसने गेट खटखटाते हुए कहा था कि वह डाकिया था और किसी का पत्र आया था। ये सोचते हुए वो आदमी अपनी कुर्सी से उठता है और दरवाजे की तरफ मुड़ता है। वह करीबन 40 साल का लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही पहले वाली चमक थी। वह दरवाजे की तरफ ये सोचते हुए बढ़ता है कि किसका लेटर है। मेरा कोई परिवार नहीं है तो फिर मुझे किसने लेटर भेजा होगा। वह यही सोचता हुआ दरवाजे के पास जाता है और लेटर को उठाता है। लेटर के लिफाफे पर उसका एड्रेस लिखा था, इसलिए बिना संकोच के वह उस लिफाफे को खोलता है और लेटर पढ़ना शुरू करता है। लेटर को पढ़कर मोहन की आंखों में चमक आ जाती है। ये इसके बाकी दोस्तों की तरफ से आया था, जो उसे किसी रत्नापुर शहर में मिलने के लिए कह रहे थे। वही उसी तरह के सेम लेटर अनिल, शेखर और चंदू के हाथ में भी था। तीनों के चेहरे खुशी से फूल उठे थे। उन्हें खुशी इस बात की थी कि वे सभी दोस्त कई वर्षों बाद वापस मिल रहे थे, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि उनकी ये खुशी बस कुछ ही देर की है। तीनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और इसी वजह से वो मरेंगे भी साथ में ही। अब उन लोगों को कौन बताता कि ये उन लोगों की शायद आखिरी मुलाकात थी। लेकिन जो कुछ भी था, सभी के खुशी के ठिकाने नहीं थे। अगली सुबह चारों पुराने दोस्त वापस से एक दूसरे के मिलने के इरादे से रत्नापुर के लिए निकल पड़ते हैं। चारों शाम होते होते रत्नापुर गांव में थे। उन लोगों को आने में ही 2 दिन का वक्त लग गया था। यह दूसरी शाम थी। पहली रात तो उनकी सफ़र में बीत चुकी थी। रात होने वाली थी तो उन लोगों ने रात एक होटल में गुजारनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को पता था कि ये गांव है, यहाँ होटल मिलना असंभव है। वे लोग सोच रहे थे कि वो कहाँ ठहरेंगे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने गांव में कदम रखा, उन लोगों के पास एक आदमी दौड़ते हुए आया और बोला, आइए, हम आपके ही इंतज़ार में थे कि कब आप आएंगे। उन लोगों को अच्छा लगा कि उसके दोस्तों ने पहले से सब इंतज़ाम करके रखा था। चारों अलग अलग जगह पर थे और चारों के साथ एक आदमी था जो उन्हें अपने अपने घर ले गए और उनकी अच्छी खातिरदारी की। लेकिन उन सभी के मन में एक बात चल रही थी कि यदि उन्हें उसके दोस्त ने बुलाया तो उसका यहाँ मौजूद होना ज़रूरी था। लेकिन उन लोगों के पास ये सब सोचने का समय नहीं था, बस सबको आराम चाहिए था, जिस वजह से सभी इस सोच को गिव अप करके सो गए। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही सभी जागते हैं और फ्रेश होने के बाद उनको एक न्यूज़ मिलती है। नाश्ता करते हुए वो उस आदमी की बात सुनता है जिसके घर में वो रुका हुआ था। एक आदमी अनिल से कहता है, साहब, किसी आदमी ने बताया कि आपके कुछ दोस्त हमारे पास के जंगल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसने बताने के लिए कहा, इसलिए बता दिया। लेकिन साहब, आपसे एक बात कहनी थी। आदमी रुक रुक कर कहता है,
अगर आप बुरा न मानो तो कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। साहब, आप उस जंगल के पास अपने दोस्तों से मिलने तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग गलती से भी जंगल के अंदर मत जाना, और एक बात, शाम होने से पहले लौट आना। चंद्र उस आदमी को हैरानी से कहता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जंगल में क्या है जिसकी वजह से आपके चेहरे पर खौफ दिख रहा है? वो आदमी चंद्र को आगे बताता है, साहब ये तो हम लोग को नहीं पता कि जंगल में आखिर क्या है, लेकिन मैंने सुना है कि जो भी उस जंगल में जाता है वहाँ से कोई वापस नहीं लौटता है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिनमें किसी को खोने का गम दिख रहा था। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा आपकी बातों का। चंद्र ये कहते हुए वहाँ से बाहर निकल गया जंगल की ओर। वो आदमी उससे कुछ कहने वाला था, लेकिन कुछ नहीं कह पाता है। उसके जहन में कहीं गायब हो गया दर्द वापस बाहर आने लगा। फिर भी उसने अपने आंसू को रोक रखा था, और जब तक वह संभालता, चंदू वहाँ से जा चुका था। कुछ देर बाद मोहन जंगल के बाहर एक मोटे और विशालकाय बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था और किसी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे कोई नजर आता है। अरे आओ शेखर, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम अब भी वैसे ही हो मोहन। फिर मोहन कहता है, हाँ, और तुम भी तो नहीं बदले। आज भी सर पर वही टोपी, रंग अलग लेकिन अंदाज वही। तभी उन दोनों को तीसरी आवाज़ आती है, गिरगिट रंग बदल सकता है लेकिन रहेगा तो गिरगिट है ना। यह आदमी अनिल था। एक पल के लिए मोहन अनिल को घूरता है और उसका गुस्सा फिर से खुशी में बदल जाता है। शेखर और मोहन एक दूसरे को देखते हुए अपना सड़ा वाला एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, जिस पर अनिल खिसिया जाता है और दोनों को देखते हुए कहता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।